27वीं आईनी तरमीम के बिल में मजीद तरमीम। कौमी असम्बली में आज आईनी तरमीमी बिल में इजाफी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तरमीमी बिल में चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तजवीज़ है। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद तरामीम कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। हुक्मरान इत्तेहाद ने तमाम सेनेटर्स को कल हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। किसी तरमीम की जरूरत पड़ी तो उसका मुसवदा कल दोबारा सेनेट में पेश करेंगे। आइन तब्दील करने के इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास है। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सेनेट से मंजूर शुदा बिल की शिक 239 पढ़ लें। जहाँ कोई इबहाम हो उसे ठीक करने की जरूरत होती है। नई तरमीम में कोई टेक्निकल मसला नहीं। 27वीं तरमीम का बिल आज कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया जाएगा। लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे। स्पीकर अयाज सादी की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, अपोजिशन मुज़ाकरात की दावत कबूल करे। स्पीकर ने मजीद कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को बार बार मुज़ाकरात की दावत दी। वफाकी वज़ीर कानून ने भी कई बार अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए कहा। मैं अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ। ओपोजिशन ने फसायत को कबूल किया। सियासी अमल को नहीं मानते। नफरत के बीज बोने वाला शख्स कौन था? ओपोजिशन का दोहरा मियाद कब खत्म होगा? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, दस्तूर तोड़ने पर कोई माफी मांगेगा। नई रिवायत चल पड़ी है कि खबर की हेडलाइन भारत और अफगानिस्तान में बने। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि शहरियार आफरीदी ने कोई तरमीम की बात नहीं की। ये लोग सियासी हैं ही नहीं। एक शख्स को नवाजने से मुतालिक तरमीम हो रही है। सहाफ़ी का सवाल, अपनी तकरीर में बात करूंगा। बिलावल का जवाब। सहाफ़ी ने मजीद कहा कि 27वीं तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बहुत तनकीद हो रही है। बिलावल बोले, पीपल्स पार्टी पर हमेशा तनकीद होती रही। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म की तमाम वज़रा को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले मुतवक्किल। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके के बाद इस्लामाबाद की फ़ज़ा सोगवार। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स आज बंद रहा। जजेस के अलावा तमाम अफराद का दाखिला ममनू। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। 1000 से ज़ायद केसेस मुलतवी। खुदकुश धमाके में शहीद 12 अफराद की मैयतें वरासा के हवाले कर दी गईं। पिम से मजीद 5 जख्मी डिस्चार्ज। 13 जख्मी ज़ेर इलाज। एक की हालत तशवीशनाक। धमाके में जांबाग वकील जुबैर असलम घुम्मन की नमाज जनाजा में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और IG इस्लामाबाद समेत वकला और शहरियों की शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात की निगरानी खुद कर रहे हैं। पुलिस जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने रात के सेफ सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। कैमरों की फुटेज चेक की। खुदकुश हमलावर की शिनाख्त के लिए कैमरों की बैक ट्रैकिंग की गई। मुस्तकबिल में इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को मौसर बनाने का जायजा भी लिया गया। वज़ीर दाखिला सुबह 4 बजे तक सेफ सिटी में फुटेजेस का जायजा लेते रहे। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। इस्लामाबाद कचहरी में धमाके के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अदालत के अंदर बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट बार भी 3 रोज़ा सोग मना रही है। पंजाब बार काउंसिल की आज अदालतों में मुकम्मल हड़ताल। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। इस्लामाबाद कचहरी के होने वाले खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। फोरेंसिक और जियो फाइनेंसिंग मुकम्मल। धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके के वक्त मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड। शवाहिद फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। बाजोड़ का रिहायशी हमलावर इस्लामाबाद कैसे पहुंचा और उसे कौन लाया? हैंडलर के हवाले से भी तहकीकात जारी है।
इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 47 मशकूक अफराद थाने मुंतकिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा बलम्हा कैडेट कॉलेज वाना में पाक फौज के ऑपरेशन पर नजर रखी। कौम के मेहमान हमारा सरमाया हैं, उन्हें हरगिज कोई आंच न आने पाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल हिदायत देते रहे। अफगान ख्वारिज का कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम बनाने वाले ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने कहा, 10 नवंबर को 5 अफगान ख्वारिज ने हमला किया, जेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। कैडेट कॉलेज वाना के असातिज़ा और कैडेट्स के हौसले बुलंद। कहा, तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, हमें तालीम से नहीं रोक सकते। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत का जबरदस्त मुजाहरा। वाना कैडेट कॉलेज पर फितनल खारिज के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। कैडेट कॉलेज वाना से तमाम तलबा और उस्ताद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कैडेट्स को बख्तरबंद गाड़ियों में इंतहाई सिक्योरिटी में बाहर निकाला गया। हमले के वक्त कॉलेज में 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट कॉलेज बारूदी सुरंगों के खतरे से भी महफूज। रेस्क्यू किए गए तलबा का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। दहशतगर्द हमारे आज़म और हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक फौज ने दहशतगर्दों का APS दर्ज का मंसूबा नाकाम बनाया। सारे दहशतगर्द हलाक हुए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वाना कैडेट कॉलेज में पाक फौज ने 500 से ज़ायद तलबा को बाजियाब किया। पाक फौज ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जो दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर देंगे। दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। आलमी तनाज़ात अमन सलामती के लिए बड़ा खतरा है। मुज़ाकराती मसाइल का वाहिद हल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस्लामाबाद और वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्दी के 2 मकरू वाक़यात हुए। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान दूसरों के मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर यकीन रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा, दहशतगर्द हमले की शफाफ तहकीकात की जानी चाहिए। अमरीका, बरतानिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन की भी इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्किया तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान गम की इस घड़ी में अपने तुर्क भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। नेक तमन्नाएं जामहक अफराद के अहले खाना के साथ हैं। तुर्किया का फौजी कारगो तैयारा जॉर्जिया के सरहदी इलाके में गिरकर तबाह हुआ था। वाक़े में 20 अफराद जामहक हुए थे। पंजाब के कई शहर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में दूसरे नंबर पर। AQI 262 रिकॉर्ड। बहावलपुर, मुल्तान और फैसलाबाद लाहौर से भी ज़्यादा मुतासिर। शहरियों को स्मोक के बाइस सांस लेने में दुश्वारी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाकर घरों से निकलने की हिदायत। हुकूमती इक़दामात से ऑटो सेक्टर चल पड़ा। शरह सूद में 11% कमी के मस्बत असरात आने लगे। रवा माली साल 4 माह में गाड़ियों की फ़रोख्त में 40% इजाफा। पाकिस्तान ऑटो मोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने गाड़ियों की फ़रोख्त की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 4 माह के दौरान 59,600 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई। कराची में जारी तरक्याती मंसूबे शहरी सहूलत और मुस्तकबिल की पायदार तरक्की के लिए संग मील साबित होंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि K4 मंसूबा कराची की आवाम से किया गया वो वादा है जिसके तहत शहर को साफ और वाफर पानी फराहम किया जा रहा है। मजीद बोले, अजीज भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का मकसद शहरियों को तवील मुद्दती सहूलत फराहम करना है।